और नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम गणेश है। अब तक की बातें, ये जब मैं 11 साल का था, मैं बहुत छोटा था। जब मैं गर्मी की छुट्टी में भाई के पास गया था। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वो बहुत गोरी लग रही थी। वो हर वक्त छोटे छोटे कपड़े पहनती रहती है। पूरे दिन घर में सिर्फ मैं और भाभी ही होते थे, क्योंकि भाई काम पर जाता था और मैं भाभी बचपन से ही फ्री रहते थे। वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। वे मुझे अपने पास पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा करते थे। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था और मुझे उसकी बाहों में बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वो मुझे गले लगाती थी तो मेरा साथ ही बड़ा हो जाता था। फिर मैं तुरंत उसे गले लगा लिया और मज़े लेने लगा। मैं एक दिवस उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह हो गई। काम पर भाई चले गए और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहाने जा रही हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी पर देखने लगा। तभी भाभी ने मुझे आवाज़ दी, गणेश, मेरे कपड़े दे दो, टेबल पे ही रखे हुए। मैंने वो कपड़े उठाए। मैंने उसकी ड्रेस उठाई और उसका अंडरवेयर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमझ में था, लेकिन उसके कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना ज़रूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया था। मैं उसका रूप देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे वापस बुलाया। मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके हाथों में सब कपड़े देते समय उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं तो वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के अंदर दरार से उन्हें देखने लगा, बड़ी उत्सुकता से। उठ खड़ा हुआ वही देख रहा था। बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा कर आई और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उनका पिछला हिस्सा ही देख पाया। कुछ क्षण बाद वो बाहर आई और मुझसे बोली, गणेश, तुम भी नहा लो। तुरंत वहाँ से निकला और नहाने लगा। अंदर भाभी का अंडरवेयर लटका हुआ था। मैंने हाथ में लिया और उसकी महक में खोने लगा। नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेट कर बाहर गया और बोला, भाभी मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे अपने कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त मैं उसके करीब रहकर खुश था। मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होने लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, नहीं, तुम चुपचाप बैठे रहो। फिर वो बातें करते, हंसते खेलते खाना बनाते दोपहर के भोजन के लिए। बाद में हम बिस्तर पर चले गए। भाभी चादर ओढ़कर सोई और बोली, गणेश, तुम भी मेरे साथ सो जाओ, मैं आज बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज़ में कुछ खास था और उस पल कई सवाल खड़े हो गए। वो बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, आपके शरीर को दबा सकता हूँ अगर आपकी कोई दिक्कत नहीं है तो? उसने कहा। मैंने फिर पूछा। मैं उसके पीछे पड़ा और बोला, भाभी बोलो, दर्द हो रहा है तो मैं दबा दूँ? तो उसने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगा। उसके घुटनों तक पग में रुका। अब उसकी वह चीज़ दिख रही थी
मैंने उससे पूछा, भाभी ऊपर भी दबाना है क्या? तो वो बोली, हाथ दबाओ, मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैं उसके कपड़े पर धीरे धीरे मैंने उसके कपड़े ऊपर उठाए और मैं उसका आकार देख सका। उस दृश्य को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसी पल मेरा ध्यान उस चीज़ पर रुक गया और मेरी पूरी तरह से भ्रमित हो गया। अब रुको, मैं भी तुम्हारे पैर दबाती हूँ। तुम्हारे पैर भी बहुत दर्द कर रहे होंगे ना। वह मेरे पैर दबाने लगी। उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत महसूस हो रहा था। उसने मुझे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर वह वही सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर मैंने उससे पूछा कि भाभी, क्या मैं आपका गला देख सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, लगाओ। तुम ऐसे क्यों पूछते हो? हम दोस्त हैं ना। तुम्हारा आलिंगन मुझे एक नई गर्माहट देता है। वह बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। मैं छोटा था। गले मिलने के बाद हम दोपहर को सो गए। दोपहर को हम अच्छी नींद सोए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि शाम को मेरे भैया आ रहे थे। काम से आए और हमने खाना खाया। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिससे सबके चेहरे खिले गए थे। वहाँ का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भाभी ने मेरे भैया के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया। हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे, इसलिए हमें रात में नींद नहीं आती थी। करीब रात के 2 बजे थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी एक करवट से दूसरी करवट पर सो रही थी, लेकिन उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब चल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे से डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहरें दौड़ रही थी। एक दूसरे के करीब होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैं और मेरी भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। उसने मुझे, शांत रहो गणेश, शोर मत करो। सुबह के 3 बजे हैं। फिर वह सो गए। सुबह हम देर से उठे। जगने से भैया उसे जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर तरोताज़ा भी हो गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरा पसंदीदा भोजन की महक रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया और मैं मुस्कुरा कर बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे चाय दिया और नाश्ता दिया। फिर वो नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे रात की घटनाएं याद आ रही थी और सोचा क्यों ना दोपहर को भाभी को इस बारे में बात किया जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। मैं उसके पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरवाजे की तरह से उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगा। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी खाना हुआ क्या? जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए और फिर भाभी और मैं एक ही चादर में सो गए। उसने मुझे गले लगाया, मैंने भी उसे कस कर गले लगाया। मैंने भाभी की तरह उसकी तरफ देखा
क्या मैं एक पूछ सकता हूँ? उसने सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। बोली, पति पत्नी जो करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ, पति पत्नी या वही करते हैं जो जानवर करते हैं। उस दिन कुत्ता और कुतिया जो कर रहे थे वैसा पति पत्नी करते हैं। मैंने उनसे पूछा, अरे भाभी, ये क्या सिर्फ पति पत्नी के लिए? उसने जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे निजी रखना महत्वपूर्ण है। एक रहस्य है, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो सकती है। मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? कि उसके बाद में विषय बदलते हुए कहा, भाभी, क्या आज हम कोई नई चीज़ कर सकते हैं? क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैंने उन्हें कस कर पकड़ लिया और कहा, भाभी, आप मुझे कस कर गले लगा लो। वह तुरंत मेरे भावों में आ गई। एक अनोखा जादू हुआ। उस क्षण मुझे अपना एक अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। हमारे साथ एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और बीच में उन मधुर क्षणों के बहुत विशेष महसूस कर रहे थे। मेरा साथी सख्त हो रहा था। मुझे बाथरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मुझे बाथरूम जाना है। उसने मुझे कहा, चलो, मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने मन में ठान लिया कि भाभी को अपने साथी के दर्शन दिखाऊंगा। भाभी बाथरूम में जाकर बाहर आई और फिर मैं अंदर चला गया और भाभी से बोला, भाभी, मेरे संवेदनशील जगह पर थोड़ा दर्द हो रहा है। उसने मुझे कहा, क्या हुआ? कहा, जगह बहुत तंग है। वह बोली, ठीक है, दिखा। मैंने तुरंत चेन नीचे कर दी और अपने साथी को दिखाया। वह बोली, कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने कहा, आगे हल्की सी जलन होती। उसने कहा, अरे तुम मिर्च खाई होगी। फिर क्या? वह तेल लेकर आई और बोली, इसे लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। वह मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अच्छे से सो जाओ, फिर जलन नहीं होगी। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी जो मुझे शांत कर रही थी। फिर मैंने कंबल में लिया और मुझसे पूछा, गणेश, क्या तुम्हारा दर्द बंद हो गया? कहा, हाँ। फिर वो बोली, मुझे वापस दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर पे गया और उससे पूछा, आप देखने के लिए तैयार है भाभी? ये देखकर खुश हो गई। मेरा साथी भाभी को पूरी तरह से साथ दे रहा था। कुछ देर बाद मेरे साथी को उल्टी हुई और भाभी ये देखकर शर्मा गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए।